अच्छा, इस लॉरी ऑफ ब्रॉन्स्टन का दूसरा पार्ट ये है, हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है। एक सब्सटेंस अगर एक्ट करेगा एसिड के तौर पर तो दूसरा सब्सटेंस उसी वक्त एक्ट करेगा बेस के तौर पर। When one substance acts as a acid, then another substance simultaneously behaves as a base. आइए इसको देखते हैं। जब एक सब्सटेंस एक्ट करेगा एसिड के तौर पर तो दूसरे सब्सटेंस को अनदर सब्सटेंस को एक्ट करना चाहिए किस के तौर पर? बेस के तौर पर। एक सब्सटेंस एक्ट कर सकता है एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि दूसरा कौन सा बिहेव कर रहा है। सो वन सब्सटेंस एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। बेस और एसिड डिपेंड यानी कि शो करा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अनदर सब्सटेंस। दूसरे सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ अदर सब्सटेंस, दूसरा सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करेगा, फिर वो अपने आप को उसी हिसाब से चेंज कर देगा। आइए ये जो सामने आपकी लिखी हुई है CH3COOH, ये इस वक्त एसिड के तौर पर काम कर रहा है क्योंकि यहाँ से ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, खारिज होगा। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर कैप्चर होगा तो ये बनेगा CH3COO नेगेटिव आयन। H2O था पहले, अब इसने एक एक्सेप्ट किया है तो क्या बना है H3O। अब ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही है H पॉजिटिव आयन तो हम इसे कहेंगे ये क्या होगी? बेस। एक एक्ट कर रहा है एसिड के तौर पर और दूसरा सब्सटेंस उसी वक्त एक्ट कर रहा है बेस के तौर पर। एसिड का कॉन्जुगेट बनेगा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है और बेस का कॉन्जुगेट क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। अब इस वक्त ये बेस के तौर पर काम कर रहा है H2O। हम एक और एग्जांपल देंगे जिसमें H2O एसिड के तौर पर काम कर रहा होगा। आइए उसको देखते हैं। लेट्स सपोज H2O, इसके साथ हम अमोनिया का रिएक्शन करा रहे हैं NH3, तो क्या बनेगा? ये अपना एक हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करेगा, NH3 है तो क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव आयन। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, अगर इसको आप इस अंदाज लिखें HOH, H2O को लिखें आप, H2O को आप लिखें HOH, तो यहाँ से ये तो H चला गया, वहाँ कैप्चर हो गया, OH पीछे बच रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? OH नेगेटिव आयन। अब देखें स्टूडेंट, ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में ये अपना एक H पॉजिटिव आयन दे रहा है। जो चीज़ देती है उसे कहते हैं एसिड। ये एसिड होगा, ये चीज़ कैप्चर कर रही है H पॉजिटिव आयन, ये एक्ट करेगी बेस के तौर पर और ये एसिड का बनेगा कॉन्जुगेट बेस। ये होगा कॉन्जुगेट बेस और बेस का बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। ये आपने समझ लिया है। ऐसा सब्सटेंस जो दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करे, यानी कि एसिड के तौर पर भी एक्ट करे और बेस के तौर पर भी एक्ट करे, उसे क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। उसे आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्फोटेरिक की, अक्सर बोर्ड में आ जाती है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस, डिफाइन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। आ सब्सटेंस that act as an acid as well as base is called amphoteric। यहाँ पर लिखेंगे the substance that act as an acid as well as base is called amphoteric। ऐसा सब्सटेंस जो एक ही वक्त में क्या शो करे? एसिड की प्रॉपर्टी भी शो करे और बेस की प्रॉपर्टी भी शो करे, उसे क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं।
इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशन है, आइए लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन इसकी कौन कौन सी हो सकती हैं। लॉरी और ब्रॉन्स्टैंड की लिमिटेशन देखने जा रहे हैं हम लोग। लिमिटेशन फर्स्ट इसका जी है, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि H पॉजिटिव आयन नहीं देते। सब्सटेंसेस या एसिड दैट डू नॉट गिव H पॉजिटिव आयन, बट उनको समझा जाएगा वो एसिड हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा लिखेंगे एसिड दैट डू नॉट गिव H पॉजिटिव आयन, बट उनको एसिड समझा जाता है। फॉर एग्जांपल SO3 में देखें H है नहीं, अब H इसमें नहीं है तो इसके अंदर एबिलिटी नहीं होगी H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करे किसी दूसरे सब्सटेंस को, लेकिन SO3 को एसिड समझा जाता है। अब दूसरी एग्जांपल देते हैं हम लोग। कुछ ऐसे बेस भी हैं, बेसिस, देयर आर सम बेसिस विच डू नॉट एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, which do not have ability to accept a proton, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, बेस हैं, जो कि उनके पास एक्सेप्ट करने की सलाहियत नहीं होती, लेकिन उनको बेस समझा जाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CEO, कैल्शियम ऑक्साइड है बेस, लेकिन इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये क्या करे, H को एक्सेप्ट करे। सो आपने देखा दीज आर टू लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन क्या है कि देयर आर सम सब्सटेंसेस, देयर आर सम एसिड विच डू नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन टू डोनेट प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल SO3. There are some bases which do not have ability to accept a proton. For example, calcium oxide. So these are the limitation of Lowry-Bronsted concept. I hope आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।